जिज्ञासुओं को, सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी प्रबुद्धजनों को, सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। अभी तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह बता चुके हैं कि राग द्वेष के वश में न होने से क्या लाभ है और स्वाभाविक कर्मों की चेष्टा में प्रकृति की प्रबलता का क्या योगदान है। और इस तृतीय अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्वधर्म पालन से कल्याण और परम धर्म से हानि की बात बता रहे हैं। और वर्तमान में यह सब बहुत अधिक हो रहा है। आदमी अपना स्वधर्म भूल गया है और सदैव परधर्म में लगा रहता है, जिसकी वजह से वह काफी समस्याओं का सामना करता रहता है। और यह समस्या किसी और ने पैदा नहीं की है, वह उसकी स्वयं की पैदा हुई समस्याएं हैं। इसीलिए वह सदैव हताश, निराश, उदास, चिंतित, दुखित रहता है। और भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं, जिसको वेद व्यास जी ने अपनी भाषा में कुछ इस तरह से लिखा है, श्रेयान स्वधर्म है विगुण पर धर्मात्मा स्वनिष्ठात तात स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्म है भयावह। अर्थात अच्छी प्रकार से आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय देने वाला होता है। अतः हमें यहाँ जानना समझना यह आवश्यक है कि स्वधर्म क्या है और परधर्म क्या है। आज धर्म के नाम पर हमको बहुत सारा ज्ञान दिया जाता है, हमें बांटा जाता है। कुछ बात करते हैं व्यक्तिगत धर्म की, जिसमें हमारे सामाजिक मूल्य, हमारे व्यक्तिगत मूल्य शामिल हैं। कुछ लोग बात करते हैं पारिवारिक रिश्तों के धर्म की, कुछ लोग बात करते हैं हमारे भौतिक धर्म की, कुछ बात करते हैं हमारे समाज धर्म की, कुछ बात करते हैं व्यवसायिक धर्म की, कुछ बात करते हैं जाति धर्म की, कुछ बात करते हैं हमारे अपने समुदाय धर्म की, और कुछ बात करते हैं हम अपने राष्ट्र धर्म की। लेकिन कोई भी स्वधर्म की बात नहीं करता। और सब जो परेशानी है, जो हमारे आचरण में कटुता लाता है, उसका कारण यह है कि हम अपना धर्म छोड़कर, स्वधर्म छोड़कर परधर्म की बात करते रहते हैं। अपने नित्य कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों की भली भांति करने से श्रेष्ठकर है। अतः हमें अपना स्वधर्म करना चाहिए। अपने धर्म में करते करते यदि हम मौत को भी प्राप्त हो जाए, मृत्यु भी आ जाए, तो भी वह परधर्म से अच्छा है, कल्याणकारी है। स्वकर्मों में करते हुए मरना पराये कर्मों से प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर, क्योंकि किसी भी मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। दूसरे का धर्म करना सदैव भयावह होता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अन्य कार्यों के लिए नियत कर्मों की अपेक्षा अपने नियत कर्मों को भगवान की आज्ञा मानकर करे। भौतिक दृष्टि से नियत कर्म मनुष्य की मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार भौतिक कर्मों के गुण के अधीन या अदृष्ट कर्म हैं। आध्यात्मिक कर्म गुरु द्वारा दी गई दिव्य सेवा के लिए आदेशित होते हैं। किंतु चाहे भौतिक कर्म हो या आध्यात्मिक कर्म हो, मनुष्य को मृत्यु परंतु उसके नियत कर्मों में दृढ़ रखना चाहिए।
अन्य के निर्धारित कर्मों का अनुसरण नहीं करना चाहिए, परधर्म का पालन नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक तथा भौतिक स्तरों पर यह कर्म या धर्म भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु कर्ता के लिए किसी भी प्रमाणिक निर्देशन का पालन करना, उसका स्वधर्म का पालन करना ही उत्तम होगा। जब मनुष्य अपनी प्रकृति के गुणों के वशीभूत है तो उसे उस विशेष अवस्था के लिए नियमों का पालन करना चाहिए, उसके अन्य का आचरण नहीं। उदाहरणार्थ, सतोगुणी ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता, किंतु रजोगुणी क्षत्रिय को हिंसक होने की अनुमति है, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म है, उसके स्वधर्म में आता है। इस तरह क्षत्रिय के लिए हिंसा के नियमों का पालन करते हुए विनिष्ठ होना उतना श्रेष्ठकर है जितना अहिंसा के नियमों का पालन करने वाले ब्राह्मण के लिए अनुकरण नहीं। हर व्यक्ति को एकाएक नहीं अपितु क्रमशः अपने हृदय की स्वच्छ बनाना चाहिए, किंतु जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लांघकर कृष्णा भाव में पूर्णतः अपने आप को लीन हो जाता है, लीन कर लेता है, तो वह प्रमाणिक गुरु के निर्देशन से सब कुछ कर सकता है। कृष्ण भाव अमृत की पूर्ण स्थिति में एक क्षत्रिय ब्राह्मण की तरह और एक ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह कर्म कर सकता है। दिव्य अवस्था में भौतिक जगत का भेदभाव नहीं रह जाता है। उदाहरणार्थ, यहाँ कुछ उदाहरण भी मैं देना चाहता हूँ। विश्वामित्र मूलतः क्षत्रिय थे, किंतु बाद में वो ब्राह्मण बन गए, क्योंकि उन्होंने अपने स्वधर्म का पालन करते करते भगवान अमृत को चख लिया। इसी प्रकार परशुराम ब्राह्मण थे, किंतु बाद में वो क्षत्रिय बन गए। ब्रह्म में स्थित होने के कारण वे सब ऐसा कर सके, किंतु जब कोई भौतिक स्तर पर रहता है उसे प्रकृति के गुणों के आधार पर अपने कर्म करने चाहिए, साथ ही उसे कृष्ण भाव अमृत का पूरा बोध भी होना चाहिए। यहाँ मैं एक बात और भी जानना समझना बताना चाहता हूँ कि स्वधर्म क्या है। अध्याय 2 में श्री कृष्ण ने स्वधर्म का नाम लिया और स्वधर्म को देखकर कि तू भी युद्ध करने योग्य है, अर्जुन को यह समझाया। क्षत्रिय के लिए इससे बड़ा कल्याणकारी मार्ग नहीं है। स्वधर्म में अर्जुन क्षत्रिय पाया जाता है। संकेत किया है कि अर्जुन जो ब्राह्मण है, वेदों का उपदेश उसके लिए क्षुद्र जलाशय के तुल्य है। तू वेदों से ऊपर उठ और ब्राह्मण बन, अर्थात स्वधर्म में परिवर्तन संभव है। वहां पुनः कहा गया कि राग द्वेष के वश में न हो। तू इन राग और द्वेष दोनों को अपने से दूर काट, दूर हटा। स्वधर्म श्रेष्ठकर है। इसका आश्रय या इसका आशय यह नहीं कि अर्जुन किसी ब्राह्मण की नकल करके उसकी जैसी वेशभूषा पहन ले। एक ही कर्म पथ को महापुरुष ने 4 श्रेणियों में बांट दिया: निष्कृष्ट, मध्यम, उत्तम और अति उत्तम। इन श्रेणियों के साधक तो क्रमशः शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण की संज्ञा दी जाती है। जिसको हम आज जाति प्रथा मान बैठे हैं, वह वास्तव में महापुरुषों द्वारा हमारे कर्म पथ को देखकर हमको बांटा था। निष्कृष्ट, मध्यम, उत्तम और अति उत्तम, जो वर्तमान में हमारी जाति प्रथा के आधार पर शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण की संज्ञा दे दी गई है। शूद्रावली की क्षमता से कर्म का आरंभ होता है और साधना क्रम में वही साधक ब्राह्मण बन जाता है। इससे भी आगे जब तक वह परमानंद में प्रवेश पाता है और जब प्रवेश पाकर उसका आनंद लेता है, तो न ब्राह्मणों, न क्षत्रिय, न वैश्यो, न शूद्र है। चिदानंद स्वरूप है शिवोहम शिवोहम। वह वह वर्णों से ऊपर हो जाता है। यही श्री कृष्ण जी कहते हैं कि चातुर्वर्णयम मया सृष्टम, 4 वर्णों की रचना मैंने की है
और वह किए कर्म के अनुसार, निष्कृष्ट, मध्यम, उत्तम और अति उत्तम। तो क्या जन्म के आधार पर मनुष्यों को बांटा जाए? यह सर्वथा गलत है। गुण कर्म विभागश, आदमी के गुणों के आधार पर कर्मों को बांटा गया है। कौन सा कर्म? क्या सांसारिक कर्म? श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, नियत कर्म। अब नियत कर्म क्या है, हमें यह भी जानना चाहिए। वह है यज्ञ की प्रक्रिया, जिसमें होता है श्वास और प्रश्वास का हवन, प्रश्वास में श्वास का हवन, इंद्रिय संयम इत्यादि, जिसका शुद्ध अर्थ है योग साधना, आराधना। आराध्य देव तक पहुंचाने वाली विधि विशेष ही आराधना है। इस आराधना कर्म को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। जैसी क्षमता वाली पुरुष हो, उसे उसी श्रेणी से आरंभ करना चाहिए। यही सबका अपना अपना स्वधर्म है। यदि वह आगे वालों की नकल करेगा तो वह भयावह होगा। सर्वथा नष्ट तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें बीज तो नाश होता नहीं। हाँ, वह प्रकृति के दबाव से भय आक्रांत, दीनहीन अवश्य हो जाएगा। शिशु कक्षा का विद्यार्थी स्नातक कक्षा में बैठने से स्नातक क्या बन पाएगा? वह प्रारंभिक वर्णमाला से ही वंचित रह जाएगा। अर्जुन प्रश्न रखता है कि मनुष्य स्वधर्म का आचरण क्यों नहीं कर पाता? तो जिसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। इनको इंग्लिश में यदि कहा जाए तो बेटर वंस own duty through devoid of merit than the duty of another well discharged. Better is death is one's own duty. The duty of another is productive of danger. यहां मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं। मनुष्य का खास कर्म है परम धर्म से विमुख होना और स्वधर्म के सम्मुख होना। ऐसा केवल मनुष्य ही कर सकता है, और किसी प्राणी को, किसी जीव जंतु को भगवान ने यह विशेषता उपलब्ध नहीं कराई है। स्वधर्म की सिद्धि के लिए मनुष्य शरीर मिला है। इस शरीर को हमें व्यर्थ नहीं गंवाना है। परधर्म तो अन्य योनियों में तथा भोग प्रदान स्वर्गादि लोकों में भी हैं। स्वधर्म से मनुष्य मात्र सबल, पात्र और स्वाधीन है, तथा परधर्म में मनुष्य मात्र निर्बल, अपात्र और पराधीन है। प्रकृतिजन्य वस्तु की कामना से अभाव का दुख होता है, और वस्तु के मिलने पर उस वस्तु की पराधीनता हो जाती है, जो कि परधर्म है। परंतु प्रकृतिजन्य वस्तुओं की कामना का नाश होने पर अभाव और पराधीनता सदा के लिए मिट जाती है, जो स्वधर्म है। अतः हमें स्वधर्म को ठीक से समझना चाहिए। स्वधर्म में स्थित रहते हुए कितना भी कष्ट आ जाए, यहां तक कि शरीर भी छूट जाए, जैसा कि स्वधर्मे निधनम श्रेय है, इस श्लोक में कहा गया है, वह भी आचरण आपका कल्याण कराने वाला है। परंतु परधर्म के संबंध में सुख सुविधा होने पर भी वह भयावह अर्थात बारंबार जन्म मरण में डालने वाला है। संसार में जितने भी दुख, शोक, चिंता आदि हैं, वे सब परधर्म का आश्रय लेने से ही हैं। यदि हम परधर्म का पालन न करें, स्वधर्म का पालन करें, तो हमें कोई दुख, कोई चिंता, कोई शोक, कोई संताप नहीं परेशान कर सकता। परधर्म का आश्रय छोड़कर स्वधर्म का आश्रय लेने से सदैव, सर्वथा, सर्वदा रहने वाले आनंद की प्राप्ति हो जाती है, जो स्वतः सिद्ध है। अर्थात इस श्लोक को आज वर्तमान में जानना, समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और आज 99.999999% लोग परधर्म का पालन करते हैं, स्वधर्म का पालन नहीं करते।
क्योंकि परधर्म के पालन में प्रकृति उनकी सहायक और उनमें उनको आनंद आने लगता है। उनके मन को, चित्ती और बुद्ध को नहीं, उनके मन को आनंद आता है। उन्हें लगता है कि लोग मेरे सामने, मेरे बाहुबल के सामने, मेरे धन बल के सामने, मेरे ज्ञान बल के सामने, मेरे बुद्धि बल के सामने, मेरे रूप बल के सामने झुकते हैं। और यही उनके दुख, शोक, चिंता और संताप का कारण बनता है। क्योंकि प्रकृति में कोई चीज स्थिर नहीं है, प्रकृति क्षण क्षण बदलती है और जो बदलती है वह स्थिर नहीं हो सकता। अतः हमें असत्य का सहारा नहीं लेकर सत्य का सहारा लेना चाहिए, और सत्य वही है कि स्वधर्म का पालन। हम स्वधर्म का पालन नहीं करते, इसीलिए हम दुख, शोक, चिंता और संताप से ग्रसित रहते हैं। इसे समझने के लिए हमें इन दो बातों को ठीक से समझना आवश्यक है। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। कि आप परधर्म को कितने भी अच्छे तरीके से करें, वह कभी भी उतना अच्छा फल नहीं देगा जितना आपका साधारण तरीके से किया गया स्वधर्म। नंबर 2, अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है। अर्थात आप स्वधर्म करते करते यदि सैनिक को किसी भी राष्ट्र के बॉर्डर पर यदि मौत आ जाए तो वह उसका स्वधर्म है और उसमें उसका कल्याण है। तो अपने धर्म के पालन करने में तो कल्याणकारक है, और दूसरे का धर्म सदैव भयावह होता है, भय देने वाला होता है। तो हमें वर्तमान में इस चीज को जानकर, समझकर, परधर्म को छोड़कर स्वधर्म पर लग जाना चाहिए। वह हमारा कल्याण करा सकता है। किंतु विशेषता यह है कि वर्तमान में मानव अपने अहंकार, अपने मान, अपने सम्मान, अपना धन बल, अपना बाहुबल, या यूं कहिए कामना में इतना, प्रेम में इतना आसक्त हो गया है कि उसको उनमें आनंद लगने लगा है और वह स्वधर्म को भूल गया है। और जब स्वधर्म का पालन ही नहीं करेगा तो परधर्म का पालन या परधर्म का परिणाम तो सदैव भयावह होता है। मैंने आपको 2 उदाहरण दिए। अतः आज का यह तृतीय अध्याय का 35वां श्लोक वर्तमान में जितने भी हम प्राणी हैं, जो मनुष्य मात्र प्राणी हैं, उनको यह समझकर आज से ही अपने स्वधर्म में लग जाना चाहिए। आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही। और जितने हमारे परधर्म हैं, चाहे वो है हम व्यक्तिगत धर्म हो, पारिवारिक धर्म हो, रिश्तों के धर्म हो, समाज के धर्म हो, जाति के धर्म हो, व्यवसाय के धर्म हो, राष्ट्र के धर्म हो, यह हमारे सब भौतिकवादी हैं। इन धर्मों को हम सेकेंडरी मानकर स्वधर्म का पालन करते हुए अपने जीवन को और उत्कृष्ट बनाकर इस आत्मा का परमात्मा से मिलन करा सकते हैं, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही। फिर आपसे शीघ्र मिलते हैं। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।